हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है मेरा ईआर डायग्राम, यानी कि ईआर मॉडल। यानी कि आप यहाँ देखिए, हम लोग इससे पहले कौन कौन सा चैप्टर पढ़े हैं। इससे पहले पढ़े एफडी एंड नॉर्मलाइजेशन, उसके बाद पढ़े हैं ट्रांजैक्शन एंड कंकरेंसी कंट्रोल, कंकरेंसी कंट्रोल। देखिए, पहला चैप्टर था एफडी एंड नॉर्मलाइजेशन, दूसरा था मेरा ट्रांजैक्शन एंड कंकरेंसी कंट्रोल। ये मेरा डीप में ये दोनों चैप्टर मेरा कंप्लीट हो गया है। अब हम अब बारी है थर्ड चैप्टर का, जिसका नाम है मेरा ईआर मॉडल, यानी कि ईआर डायग्राम के बेसिस पे ये मेरा चैप्टर है। तो हम लोग इसको थोड़ा अच्छा से पढ़ते हैं। आज जो हम लेकर आए वो बेसिक है, बेसिक इन्फॉर्मेशन हमको ईआर मॉडल स्टार्ट करने से पहले, ईआर मॉडल बनाने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ईआर डायग्राम के बारे में थोड़ा बहुत कुछ जानना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए, सबसे पहला क्या है कि देखिए ईआर मॉडल चैप्टर में एनटीटी क्या होता है, इसके बारे में आप लोगों को अच्छा से जानकारी रहना चाहिए कि एनटीटी क्या होता है। देखिए, एनटीटी यानी कि कोई सा भी ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट एक फिजिकल भी हो सकता है और लॉजिकल भी हो सकता है। फिजिकल यानी कि एग्जांपल में देखिए बुक, और लॉजिकल मतलब अकाउंट। यानी कि फिजिकल यानी कि जिसको आप महसूस कर सको, यानी कि छू सको, वही वही फिजिकल। ये हो गया तुम्हारा लॉजिकल, जैसे कि अकाउंट नंबर। जैसे कि कोई सा भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि बुक, बुक क्या है मेरा एंटिटी है, अकाउंट नंबर क्या है एंटिटी है। तो यही होगा मेरा मतलब एंटिटी, यानी कोई सा भी ऑब्जेक्ट उसको हम क्या बोलते हैं एंटिटी। देखिए इसका डेफिनेशन क्या, एन एंटिटी इज एन ऑब्जेक्ट दैट एग्जिस्ट इज अ डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द अदर ऑब्जेक्ट। यानी कि हम एंटिटी किसे कहते हैं कि यानी कोई ऑब्जेक्ट है जो कि दूसरा ऑब्जेक्ट से उसको अलग करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिखे हैं बुक या अकाउंट, दोनों आपस में क्या है अलग अलग है, तो इसको क्या कर रहे हैं, दोनों को क्या कर रहा है, ये अलग कर रहा है। यानी कि दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट है, तो दोनों क्या हम बोल सकते हैं, दोनों अलग अलग एंटिटी है। जैसे कि देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया स्पेसिफिक पर्सन। जैसे मान लीजिए किसी स्पेसिफिक पर्सन का हम नाम लेते हैं तो वो स्पेसिफिक पर्सन क्या हो गया, एंटिटी हो गया। अब देखिए यहाँ पे एंटिटी सेट क्या हो गया, सेट का मतलब क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ एंटिटी। यानी कि सेट के मतलब ये होता है कलेक्शन, यानी कि देखिए यहाँ पे क्या एंटिटी सेट, यानी कि कलेक्शन ऑफ एंटिटी सेट। अभी देखते हैं, ए एंटिटी सेट इज अ सेट ऑफ एंटिटीज ऑफ द सेम टाइप दैट शेयर द सेम प्रॉपर्टीज। यानी कि यहाँ पे बोला एंटिटी सेट क्या है, देखिए सेम एंटिटीज का, सेम एंटिटी का जो ग्रुप बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे एंटिटी सेट। यानी देखिए सेट ऑफ एंटिटीज ऑफ द सेम टाइप एंड द शेयर ऑफ द सेम प्रॉपर्टी। यानी कि सेम एंटिटी का टाइप होना चाहिए और उसका प्रॉपर्टी भी सेम होना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग एंटिटी सेट। जैसे कि एग्जांपल हम देखिए, सेट ऑफ ऑल पर्सन, यानी कि ऑल पर्सन ये क्या हो गया एंटिटी सेट हो गया, और कंपनीज क्या हो गया एंटिटी सेट हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या किए, एक स्टूडेंट एंटिटी सेट बनाया है जिसमें क्या है स्टूडेंट वन, स्टूडेंट टू, स्टूडेंट थ्री, स्टूडेंट फोर, स्टूडेंट फाइव। और यहाँ पे देखिए ये जो सारा स्टूडेंट है वो स्टूडेंट एंटिटी का क्या हो गया एंटिटी हो गया। देखिए स्टूडेंट एंटिटी सेट बना जिसमें मल्टीपल स्टूडेंट का नाम है, जो कि मेरा इंडिविजुअल हर एक स्टूडेंट क्या हो गया एंटिटी हो गया। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, देखिए एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट में क्या क्या हो सकता है, स्टूडेंट का नाम हो सकता है, स्टूडेंट का रोल नंबर हो सकता है, नाम हो सकता है, और स्टूडेंट का जेंडर हो सकता है, सीजीपीए भी हो सकता है, बहुत कुछ है उसका एट्रीब्यूट। अब यहाँ पे देखिए ये मैं स्टूडेंट क्या हो गया एंटिटी सेट हो गया, क्योंकि हम ये एंटिटी सेट बनाए जिसमें क्या है रोल नंबर है, नेम है और जेंडर है। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में रोल नंबर वन अजय मेल, रोल नंबर टू नेहा फीमेल, रोल नंबर थ्री वासुदेव मेल। अब ये देखिए इसके कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं एंटिटी, या नहीं इसको इंडिविजुअल जो है इसको क्या बोलते हैं हम लोग एंटिटी। यानी कि यहाँ पे तीन तीन एंटिटी है। अब यहाँ पे देखिए एंटिटी सेट का डिफिनीशन क्या है, इन अ सेट ऑफ एंटिटीज ऑफ द सेम टाइप डिनोटेड बाय अ रेक्टेंगुलर बॉक्स इन अ ईआर डायग्राम। यानी कि एंटिटी सेट को हम लोग अगर ईआर डायग्राम में अगर उसको डिनोट करना रहेगा तो उसको हम लोग क्या करते हैं रेक्टेंगुलर बॉक्स से डिनोट करते हैं हम लोग एंटिटी सेट को। और यहाँ देखिए एंटिटी कैन बी आइडेंटिफाई बाय अ लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट व्हिच आर प्लेस्ड इन ऑर्डर ऑरल। यानी कि यहाँ पे देखिए किसी भी अगर एंटिटी सेट को रिप्रेजेंट करना होगा अगर ईआर डायग्राम में, तो हम क्या करेंगे रेक्टेंगुलर बॉक्स से डिनोट करें। जैसे कि यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय एंटिटी सेट बनाए, यहाँ के एम्प्लॉय
एंटिटी सेट। अब यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय एंटिटी सेट है। अब यहाँ पे एट्रीब्यूट हम डिफाइन करें, जैसे कि देखिए एम्प्लॉय का आईडी, एम्प्लॉय का डेट ऑफ बर्थ, एम्प्लॉय का एज, ये सब क्या हो गया, ये हो गया एंटिटी सेट, ये सब क्या हो गया, एट्रीब्यूट हो गया। यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे जो एंटिटी था वो यहाँ पे क्या बनेगा, एट्रीब्यूट बनेगा ईआर डायग्राम में। और जो मेरा ये एंटिटी सेट था वो क्या बनेगा, मेरा एंटिटी सेट जो है मेरा रेक्टेंगुलर बॉक्स से डिनोट होगा, और ये सब क्या बनेगा, एट्रीब्यूट बनेगा। जो कि एंटिटी सेट था वो क्या बनेगा, यहाँ पे एट्रीब्यूट बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए रिलेशनशिप क्या होता है, रिलेशनशिप सेट क्या होता है, देखिए ए रिलेशनशिप इज एन एसोसिएशन एमॉन्ग सेवरल एंटिटीज, यानी कि किसी एक एंटिटी में और किसी दूसरा एंटिटी में रिलेशन क्या है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप से। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक स्टूडेंट एंटिटी सेट बनाए हैं, देखिए रेक्टेंगुलर बॉक्स से एंटिटी सेट को डिनोट करते हैं, और देखिए रेक्टेंगुलर बॉक्स से एंटिटी सेट को डिनोट करते हैं। यहाँ पे देखिए एक बना है स्टूडेंट एंटिटी सेट, एक बना है इंस्ट्रक्टर एंटिटी सेट। अब देखिए रिलेशनशिप जो है ये डायमंड टाइप का इसका शेप होता है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट रिलेशनशिप सेट इंस्ट्रक्टर, यानी कि स्टूडेंट एंटिटी में और इंस्ट्रक्टर में जो रिलेशन होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेशनशिप, और उसको डिनोट करते हैं हम ये डायमंड शेप से। अब यहाँ पे देखिए कलेक्शन ऑफ सिमिलर रिलेशनशिप, जैसे एग्जांपल देखिए एक एम्प्लॉय एंटिटी सेट लिए और एक हम लोग क्या किए, डिपार्टमेंट एंटिटी सेट लिए। अब यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय का भी कुछ एट्रीब्यूट होगा, जैसे कि एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय का आईडी, एम्प्लॉय का डेट ऑफ बर्थ, और डिपार्टमेंट का भी कुछ, देखिए यहाँ पर हम देख इसको क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट। तो हर एक एंटिटी का क्या होगा, एंटिटी सेट का क्या होगा, एंटिटी होगा। तो देखो एंटिटी सेट को हम रेक्टेंगुलर बॉक्स से डिनोट करते हैं, और उसका जो एट्रीब्यूट है यानी कि एंटिटी है उसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, जो कि ये मल्टीपल टाइप का होता है एंटिटी सेट का एट्रीब्यूट। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे वर्क इन, ये जो डायमंड शेप से उसको हम डिनोट करते हैं इसको क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप। अब देखिए इन दोनों में रिलेशन क्या है, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट में रिलेशन क्या, देखिए एम्प्लॉय वर्क्स इन डिपार्टमेंट, यानी कि किसी एक डिपार्टमेंट में कुछ एम्प्लॉय काम कर रहे थे, यानी उस दोनों में क्या हो गया, रिलेशन हो गया। अब देखो वर्क्स इन में क्या होता है, सिंस, यानी कि एक रिलेशन हो रहा है कि कब से, यानी कि देखिए एक एम्प्लॉय किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, वर्क इन डिपार्टमेंट कब से, तो ये क्या हो गया, उस डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय में क्या हो गया, रिलेशन हो गया। तो ये आज के इस वीडियो में ईआर डायग्राम के चैप्टर के आज को जो बेसिक में हम लोग पढ़े हैं कि एंटिटी क्या होता है, एंटिटी सेट क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, और रिलेशनशिप सेट क्या होता है। और आगे हम देखेंगे कि ये एट्रीब्यूट जो यहाँ पे हम लेते हैं ये मल्टीपल टाइप का होता है, तो एट्रीब्यूट के बारे में पढ़ेंगे ईआर डायग्राम में। वैसे हम लोग एफडी नॉर्मलाइजेशन में पढ़े हैं, जैसे रिलेशन में जैसे ए बी सी डी, तो ये हो जाता था एट्रीब्यूट। अब यहाँ पे देखेंगे ईआर डायग्राम में एट्रीब्यूट को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।